जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल शिव भक्ति चैनल 232 पर। आज हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण की छठी व्रत के महत्व, पूजन विधि, नियम, कथा और विशेष प्रसाद के बारे में। यह वीडियो आप पूरा देखें ताकि आपको सभी जानकारी मिल सके। जय श्री राधे राधे। लड्डू गोपाल की छठी पर क्यों लगाया जाता है कड़ी चावल का भोग? जानिए इसके फायदे और कैसे शुरू हुई ये परंपरा। लड्डू गोपाल की छठी का भोग। जन्माष्टमी के बाद लड्डू गोपाल की छठी मनाई जाती है। छठी पर बाल गोपाल को स्नान कराया जाता है। सुंदर कपड़े पहनाकर उन्हें काजल लगाया जाता है। कान्हा जी का पूजन और स्तुति की जाती है। इसके साथ ही छठी पर कान्हा जी को कड़ी चावल का भोग लगाना अनिवार्य होता है। ऐसे में आइए जानते हैं छठी पर लड्डू गोपाल की कड़ी चावल का भोग क्यों लगाया जाता है। साथ ही जानिए ये परंपरा कब शुरू हुई थी। लड्डू गोपाल छठी कृष्णा 2025। लड्डू गोपाल की छठी का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है क्योंकि भक्तगण लड्डू गोपाल की बाल स्वरूप में पूजा करते हैं, इसीलिए उसी भाव के साथ उनकी छठी मनाई जाती है। क्योंकि बच्चे के जन्म के बाद भी छठी मनाई जाती है। लड्डू गोपाल की छठी के दिन कड़ी चावल का भोग लगाने की बड़ी ही मान्यता है। ऐसे में आइए विस्तार से जानते हैं लड्डू गोपाल की छठी पर कड़ी चावल का भोग क्यों लगाया जाता है, ऐसा करने के क्या फ़ायदे हैं और छठी मनाने की परंपरा शुरू क्यों हुई थी। जय श्री राधे राधे। लड्डू गोपाल की छठी जन्माष्टमी पर उनके जन्म के छठे दिन मनाई जाती है। इस साल जन्माष्टमी 16 अगस्त को थी। ऐसे में 21 अगस्त को बाल गोपाल की छठी मनाई जाएगी। मान्यता है कि लड्डू गोपाल जी को छठी के दिन स्नान कराया जाता है। इसके बाद उन्हें नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। काजल लगाकर उनका श्रृंगार किया जाता है। इसके बाद लड्डू गोपाल को कड़ी चावल का भोग लगाया जाता है। इसके अलावा कान्हा जी को माखन, मिश्री, पेड़े आदि का भी भोग लगाया जा सकता है, लेकिन छठी के दिन कड़ी चावल का भोग लगाना जरूरी होता है। लड्डू गोपाल की छठी पर कड़ी चावल का भोग लगाने की मान्यता है, लेकिन कड़ी चावल साफ सफाई के साथ बनाई जाती है। लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। दही, हल्के मसाले और बेसन से कड़ी बनाई जाती है। दही बेसन सात्विक भोजन की श्रेणी में आते हैं। इसके साथ ही भगवान कृष्ण को दही, मक्खन, कड़ी काफ़ी प्रिय है। माना जाता है कि इस सात्विक भोजन से शीतलता मिलती है और यह सुपाच्य और पौष्टिक होता है। ऐसे में बाल स्वरूप लड्डू गोपाल को इसी भोजन का भोग कराया जाता है। माना जाता है कि छठी के दिन ही भगवान बच्चे को भाग्य लिखते हैं। क्योंकि हिंदू धर्म में बच्चे के जन्म के बाद छठी मनाने की परंपरा है, तो देश के कई हिस्सों में छठी मनाई जाती है। क्षेत्रीयता के आधार पर छठी मनाने के रीति रिवाजों में थोड़ा बदलाव हो सकता है, लेकिन मुख्य तौर पर छठी पर अधिक से अधिक भोजन बनाए जाते हैं। इसका भगवान को भोग लगाने के बाद नवजात बच्चे की मां को भी सभी भोजन का स्वाद कराया जाता है। इसके बाद बच्चे के पैरों से मां का मुंह पोंछा जाता है। इसके पीछे की मान्यता है कि इससे बच्चा भी बड़ा होकर अधिक से अधिक चीज़ों का सेवन करेगा और उसकी पाचन शक्ति मजबूत होगी। अच्छा भोजन कराने से उसका स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। हिंदू धर्म में जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार किए जाते हैं। बच्चे के जन्म के छठे दिन छठी मनाई जाती है। वहीं कहीं कहीं बरही
मनाई जाती है। माना जाता है कि छठी मनाने की शुरुआत त्रेता युग में भगवान राम के जन्म से हुई थी। इसकी वजह से यह है कि बच्चे के जन्म के बाद उसकी शुद्धि करनी जरूरी होती है। ऐसे में छठी दिन बच्चे को स्नान कराया जाता है, उसे काजल लगाया जाता है और उसके लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना मंगलमय गीत गाए जाते हैं। जय श्री राधे राधे। पूजा विधि और प्रसाद। पूजन विधि। सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। चौकी या पवित्र स्थान पर लाल या पीला कपड़ा बिछाकर बाल गोपाल लड्डू गोपाल की प्रतिमा स्थापित करें। पंचामृत से स्नान कराकर नए वस्त्र पहनाएं। फिर शोभा बढ़ाने के लिए चंदन, केसर, हल्दी, पुष्पमाला, आभूषण आदि से श्रृंगार करें। इसके उपरांत दीपक जलाकर आरती करें और प्रिय भोग अर्पित करें। प्रसाद। इस पावन दिन भगवान श्री कृष्ण को खासकर कड़ी चावल, माखन, मिश्री, पंजरी और पंचामृत अर्पित करने की परंपरा है। समय अवधि। शुभ मुहूर्त विवरण। सुबह 4:26 से लेकर 5:10 ब्रह्म मुहूर्त। दोपहर 11:58 से 12:50 तक अभिजीत मुहूर्त। दोपहर 2:34 से लेकर 3:26 तक विजय मुहूर्त। शाम 5:49 से लेकर 7:24 तक अमृतकाल। शाम 6 बजे से लेकर 54 से 7:16 तक गोधूली मुहूर्त। आइए अब जानते हैं कृष्ण छठी पर लड्डू गोपाल का श्रृंगार विधि। स्नान। अभिषेक। सुबह बाल गोपाल की मूर्ति प्रतिमा को स्नान कराएं। पहले गंगा जल से शुद्ध करें, फिर दूध, दही, शहद, घी और शक्कर पंचामृत से स्नान कराएं। अंत में स्वच्छ जल से स्नान कराकर मुलायम कपड़े से पोंछ लें। नंबर 2, वस्त्र धारण। छठी पर बाल स्वरूप श्री कृष्ण को नवीन वस्त्र पहनाएं। छोटे बच्चों जैसे कपड़े पीले, हरे या गुलाबी रंग के रेशमी वस्त्र शुभ माने जाते हैं। वस्त्र हल्का, फूलों का गोटा या मोतियों की सजावट हो सकती है। नंबर 3, आभूषण व अलंकरण। कान में बाली या कुंडल, गले में मोती या फूलों की माला, हाथों में छोटी कंगनियां, पैरों में पायल या बिछुए यदि संभव हो। सिर पर छोटी मुकुट मोर पंख वाली विशेष प्रिय मानी जाती है। नंबर 4, काजल और नजरिया। नजर उतारना। श्री कृष्ण के नेत्रों में हल्का सा घरेलू काजल रुई की डंडी से लगाएं। माथे पर हल्का सा तिलक चंदन या कुमकुम से लगाएं। बाल, गाल या ठोड़ी पर छोटा सा काला तिलक लगाएं ताकि नजर न लगे। नज़र उतारने के लिए एक सूती कपड़े में सरसों के दाने, लाल मिर्च और नमक रखकर बच्चे कृष्ण स्वरूप के ऊपर से 7 बार उतारें, फिर उसे आग में डाल दें। यह परंपरा नज़र उतारना कहलाती है और इसे भगवान को बुरी नज़र नहीं लगती है। नंबर 5, प्रसाद और भोग। छठी पर विशेष भोग कड़ी चावल, खीर, पुआ, दही, मक्खन, मिश्री, फल आदि बनते हैं। पहले श्री कृष्ण को भोग लगाएं, फिर प्रसाद रूप में बांटें। नंबर 6, अंतिम श्रृंगार। लड्डू गोपाल को छोटे झूले या आसन पर विराजमान करें। पास में खिलौने, छोटी बांसुरी, मक्खन की कटोरी रखें। आसपास फूलों से सजावट करें। महत्वपूर्ण बातें। श्रृंगार करते समय ध्यान रखें कि सब कुछ प्यार और स्नेह से करें, जैसे माँ अपने बच्चे को सजाती है। वस्त्र व आभूषण हल्के और आरामदायक होने चाहिए। यदि शिशु की तरह लड्डू गोपाल को पालने में झुलाए तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है। जय श्री राधे राधे। अब जानते हैं कब मनाएं कृष्ण छठी। जो लोग ने 15 अगस्त 2025 को जन्माष्टमी व्रत रखा है, वे लोग 21 अगस्त 2025 गुरुवार को कृष्ण छठी मनाएंगे। वहीं जो भक्तजन
16 अगस्त को 2025 को उदया तिथि पर जन्माष्टमी मनाई। वे लोग 22 अगस्त 2025 शुक्रवार को ही कृष्ण छठी मनाएंगे। वृंदावन मथुरा में ज़्यादातर लोग 16 अगस्त को ही जन्मोत्सव मनाने की परंपरा निभाते हैं, इसलिए वहाँ कृष्ण छठी की परंपरा 21 अगस्त को भी व्यापक रूप से मनाई जाती है। लड्डू गोपाल की छठी कैसे मनाई, ये सब जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें तथा लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूसरी वीडियो का लिंक दिया गया है, आप उसे देख सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे कृष्णा। जय श्री कृष्णा।